हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है मेरे चैनल इलेक्ट्रिक ब्रेन में। आज हम बात करने वाले हैं हमारे प्लैनेट अर्थ के बारे में। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। आज से करीब 4.6 अरब साल पहले, लगता है हम समय में कुछ ज़्यादा ही पीछे आ गए हैं, क्योंकि इस वक्त हमारे सौर मंडल में बस धूल और पत्थर के कण और एक नया जन्मा तारा सूरज है। यह वो समय है जब हमारी प्लैनेट अर्थ का तो कुछ नामो निशान ही नहीं है यहाँ। इस समय सौर मंडल की सारी चीजें एक दूसरे से टकरा के एक दूसरे को खत्म कर रही हैं। हर जगह बस तबाही तबाही और तबाही। कुछ लाख सालों बाद अब एक बहुत बड़े चट्टान के गोले में बदल चुकी है हमारी धरती, पर हम इसे धरती नहीं कह सकते क्योंकि अभी ये बहुत ज़्यादा गर्म है। आज से करीब 4.5 अरब साल पहले हमारी धरती की सतह खोलते लावा से ढकी है। आप गलती से भी नीचे पैर मत रखना, वरना आप दोबारा पैर रखने के लायक नहीं बचेंगे। इस वक्त हमारी धरती का तापमान 12,000 डिग्री सेल्सियस है। यह जगह नर्क से कम नहीं लगती। यहाँ पे ऑक्सीजन का नामो निशान तक नहीं है। इस वक्त धरती के पड़ोसी एस्टेरॉयड उससे लगातार टकरा रहे हैं। यह देखिए, यह है एक नया नवेला ग्रह किया, जो जल्द ही हमारी धरती से टकराने वाला है। लेकिन डरने की कोई बात नहीं है, क्योंकि इसी की वजह से हमारे चांद का निर्माण होगा। यह इस वक्त एक गोली से भी तेज रफ्तार से हमारी ओर बढ़ रहा है। यह देखिए, अब हमारी धरती के चारों ओर भी प्लैनेट सैटर्न के जैसा एक रिंग है, और ये रिंग भी 2 भागों में बटा है। रिंग का पहला पार्ट है जो धरती से आज के चंद्रमा की जितनी दूरी पे है, और दूसरा पार्ट है जो धरती और चंद्रमा की दूरी के बीच में है। अब गुरुत्वाकर्षण बल की वजह से ये रिंग एक साथ मिलके हमारे चांद का निर्माण कर रही है। दरअसल हमारे चांद का जन्म हो चुका है। अब यह हमें आसमान में बहुत करीब दिखेगा, क्योंकि इस वक्त ये हमारे बहुत पास है। यह देखिए, यह है हमारा खौलता हुआ चांद। अभी ये हमारे बहुत करीब है, इसलिए ये अपनी पूरी ताकत से धरती पे अपना गुरुत्वाकर्षण बल डाल रहा है। लेकिन इस वक्त हमारी धरती के पास एक नहीं बल्कि 2-2 चंद्रमा हैं। जी हाँ, इस वक्त हमारी धरती के पास एक नहीं बल्कि 2-2 चांद हैं। लेकिन वह छोटा चांद कहाँ गया? दरअसल वे हमारे नए चांद में ही सम्मिलित हो गया। जब हमारी धरती के आसपास एक पत्थरों की रिंग थी, तब 2 चांद थे, लेकिन छोटा वाला चांद बहुत धीरे धीरे करके हमारे चांद की पिछली साइड में सम्मिलित हो गया। दरअसल नासा भी इसी चीज़ से हैरान है। लेट हैवी बॉम्बार्डमेंट के समय चांद की सभी साइड पर एस्टेरॉयड की वजह से लावा बिखरा था, लेकिन पिछली साइड बिल्कुल साफ है। ऐसा इसलिए है क्योंकि छोटा चांद बड़े चांद में मिल गया था। इसी कारण से नासा ने भी यह देखा है कि चांद की अगली साइड बहुत पतली और कमज़ोर है, जबकि पिछली मोटी और ताकतवर है। 30 लाख साल बाद उस समय प्लैनेट नेपट्यून अपने ऑर्बिट से हटके पीछे कुइपर बेल्ट की तरफ चले गया था, जिसकी वजह से नेपट्यून ने 99% कुइपर बेल्ट को खाली करके हमारी ओर फेंक दिया था। अब जुपिटर अपने ऑर्बिट से हटकर इनर सोलर सिस्टम में प्रवेश कर चुका था। जो रॉकी प्लैनेट होते हैं वो ज़्यादा देर तो लावे में नहीं रह सकते, लेकिन ये गैस जाइंट जो होते हैं इन्हें बहुत आसानी होती है गर्म रहने में, इसलिए ये अंदर बहुत देर तक रहा था। ज़रा आसमान की तरफ मुड़ के देखिए। हाँ, उस समय हमें आसमान में जुपिटर एक बहुत ही बड़े गैस जाइंट के रूप में दिखता था, क्योंकि ये धरती के बहुत करीब था। यह देखिए, ऐसा नज़ारा ही होता था उस समय।
सभी गैस जायंट की अपनी जगह से हिलने की वजह से लेट हैवी बॉम्बार्डमेंट हुआ और इसी बॉम्बार्डमेंट की वजह से धरती पे बहुत सारा पानी आया था। उस समय धरती पे इतना पानी था कि कॉन्टिनेंट का तो नामो निशान ही नहीं था, बस छोटे छोटे द्वीप ही थे। और ऊपर से चांद की ग्रेविटी का क्या, वो भी बहुत बड़ी बड़ी लहरें बना रही थी। लेकिन धरती पे अब भी जीवन का नामो निशान नहीं था, क्योंकि यहाँ पे ऑक्सीजन अभी तक नहीं बनी। साथ ही साथ यहाँ एक बहुत खतरनाक गैस है, मीथेन। आप गलती से भी इसमें सांस मत लेना, वरना आपका दम घुट जाएगा। बस आज के लिए इतना ही। चलिए आ जाते हैं वापस अपने टाइम में। हम पार्ट 2 और 3 लेके जल्द ही लौटेंगे। ब्रह्मांड की और रहस्यमय जानकारियों के लिए देखिए मेरा चैनल इलेक्ट्रिक ब्रेन।